नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं नीरजा हेमेंद्र जी द्वारा लिखी कहानी जड़ों की तलाश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरेंद्र नाथ आज कुछ अधिक ही प्रसन्न थे। प्रसन्न तो वे लगभग प्रतिदिन ही रहते हैं। यदि कभी किसी दिन मन उदास भी हो जाता है तो भी प्रसन्न दिखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु आज वो सचमुच प्रसन्न है। प्रसन्न हो भी क्यों ना। अगले माह की 4 तारीख को उनकी बंगलौर की फ्लाइट है। अपनी पत्नी के साथ वे सुदीप्त के पास बंगलौर जाएंगे। सुदीप्त उनका इकलौता बेटा है। आज 20 तारीख है। मात्र 14 दिनों के पश्चात वे अपने बेटे के पास होंगे। बेटे को देखने की, उसके पास जाने की सुखद अनुभूति ही उनकी प्रसन्नता का कारण है। मैं तो पहली बार हवाई जहाज में बैठूंगी। मुझे लगता है आप भी पहली बार ही हवाई जहाज में बैठेंगे। सुरेंद्र नाथ की पत्नी सुनंदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। इससे पूर्व कभी मौका ही नहीं मिला हवाई जहाज में बैठने का, उन्होंने कहा। सुनंदा ने सिर हिलाया। चाय बनाती जरा। बातें करते करते सहसा सुरेंद्र नाथ की यह मांग सुनंदा को अच्छी नहीं लगी। चलो हटो, भोजन करने के उपरांत कोई चाय पीता है भला, चुहल करते हुए सुनंदा ने कहा। हाँ, जानता हूं, बस आज मन हो रहा है, बना दो, सुरेंद्रनाथ ने लगभग अनुरोध करते हुए कहा। सुनंदा मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चल दी। सुरेंद्रनाथ और सुनंदा दोपहर का भोजन करके घर के आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। उनका यह वार्तालाप जो चल रहा था वह आवश्यक भी था तथा दोपहर का टाइम पास भी। वैसे तो प्रतिदिन वे दोपहर का भोजन करने के उपरांत कुछ देर लेटते हैं, किंतु 3 दिन पूर्व जब से सुदीप्त का फोन आया है कि 4 तारीख की फ्लाइट में उनकी सीट बुक करा दी है, तब से वे दोपहर को सोना भूल गए हैं। जब भी समय मिलता है घूम फिर कर अपनी चर्चा में सुदीप्त व उसके पास जाने की बात शामिल कर लेते हैं। वे इस छोटे से कस्बे सोनबरसा में रहते हैं। सुरेंद्रनाथ की यही जन्मस्थली भी है। उन्होंने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की। यहीं पर डाकघर में सहायक पोस्टमास्टर की नौकरी मिली। ये तब की बात है जब नौकरी के लिए इतनी मारा मारी नहीं थी। लगभग हर पढ़े लिखे को उसी के शहर कस्बे में नौकरी मिल जाती थी। सुरेंद्रनाथ यहीं से पोस्टमास्टर के पद से सेवानिवृत्त भी हुए हैं। उनका इकलौता पुत्र सुदीप्त यहां से दूर बंगलौर के एक निजी कंपनी में कार्यरत है। सुनंदा 2 प्यालों में चाय लेकर आंगन में आ चुकी थीं। दोनों चाय पीने लगे। आंगन में लगे शहतूत और नीम के वृक्षों के पत्तों से आ रही सरसराहट की ध्वनि भली लग रही थी। छोटे से इस शहर का ये पुश्तैनी घर बड़ा खुलासा है। घर का ये मुख्य आंगन जहां ये बैठे हैं आधा पक्का और आधा हिस्सा कच्चा है। कच्चे हिस्से की जमीन के एक तरफ अमरूद व शहतूत तथा दूसरी ओर नीम का पेड़ है। शेष हिस्से में मौसमी सब्जियां लगी रहती हैं। सर्दियों की धूप में चाय व दोपहर का भोजन ये लोग यहीं करते हैं। पूरे आंगन में पसरी धूप देर शाम तक बनी रहती है। यदाकदा दोपहर की हल्की फुल्की झपकी भी सुरेंद्रनाथ आंगन में पड़े तख्त पर ले लेते हैं। इस घर में एक बड़े बैठक के अतिरिक्त 3 अन्य कमरे, बाहर दालान व घर के मध्य में यह बड़ा सा आंगन है। आंगन की दूसरी ओर रसोई व छोटा सा मंदिर है। बाहर के दालान में फल फूल, तुलसी व अन्य उपयोगी पौधे लगे हैं। घर का वातावरण खुला व हरा भरा है। पास पड़ोस में सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ सब कुछ अच्छा है, किंतु सुदीप्त के बिना सब कुछ फीका लगता है। जब से सुदीप्त बंगलौर गया है मन में यही विचार आता है, काश या तो सुदीप्त यहाँ होता या हम ही वहां चले जाते। किंतु इतना शीघ्र ये सब कहाँ संभव है। नौकरी व नए शहर में व्यवस्थित होने में समय तो लगता ही है। सुदीप्त को गए लगभग 1.5 वर्ष होने वाले हैं। अब उसने वहां एक फ्लैट किराए पर लिया है तथा दोनों के लिए वहीं से फ्लाइट में टिकट बुक करा दी है। जब से फोन द्वारा उसने बताया है, मन किसी परिंदे की भांति पंख लगाकर कल्पना लोक में विचरण करने लगा है। सुना है बड़ा शहर है, जगमग जगमग करता हुआ। बड़ी सुविधाएं हैं वहां। आने जाने, खाने पीने, मनोरंजन, मन बहलाव के नए नए तरीके हैं। सुनंदा ने कहा। हाँ भाई, चलना तो सब घूमना देखना। सुरेंद्रनाथ ने सुनंदा की बच्चों सी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा।
प्रतीक्षा का एक एक दिन व्यतीत करते करते वो दिन भी आ गया जब उन लोगों को जाना था। सभी तैयारियां उन्होंने पहले से पूरी कर ली थीं। अब आज घर बंद करके जाना था। घर की देखभाल सुरेंद्रनाथ के भाई, जो पड़ोस में ही रहते हैं, करेंगे। सुरेंद्रनाथ के भाई रेलवे स्टेशन तक उन्हें छोड़ने आए। ट्रेन से वे 2 घंटे का सफर तय कर नजदीक के बड़े शहर के एयरपोर्ट तक आए। वहीं से बंगलौर के लिए हवाई जहाज जाते हैं। सुनंदा तो हवाई अड्डे को ही अचंभित होकर देख रही थी। सुरेंद्रनाथ ने देखा कि हवाई जहाज में भी सुनंदा बड़े गर्व के साथ बैठी थी। ऐसा हो भी क्यों ना, हवाई जहाज में वो पहली बार बैठी थी। वो भी बेटे ने टिकट बुक कराया था। वे बंगलौर पहुंच गए, वो भी अत्यंत कम समय में। आ गए क्या? हवाई जहाज के रनवे पर रुकते ही सुनंदा ने पूछा। हाँ, बंगलौर आ गया, सुरेंद्रनाथ ने कहा। चढ़ते देर नहीं कि हम आ पहुंचे, सुनंदा ने आश्चर्य से कहा। बाहर बेटा सुदीप्त टैक्सी लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बड़े शहर की चौड़ी व व्यवस्थित सड़क पर टैक्सी चल पड़ी। इतने बड़े शहर में वे पहली बार आए थे। कितना सुंदर शहर है। चौराहों पर लगी लाल हरी बत्ती के निर्देश पर चलता ट्रैफिक, सड़कों की दोनों ओर गगनचुंबी इमारतें, चौराहों पर रंग बिरंगे फव्वारे, शॉपिंग मॉल, व्यवस्थित सजी दुकानें, सब कुछ भरपूर आकर्षक लग रहा था। कुछ ही देर में वे एक बहुमंजिली इमारत में सुदीप्त के फ्लैट में पहुंच गए। लिफ्ट में लगा बटन जब सुदीप्त दबा रहा था, सुनंदा बड़े ध्यान से देख रही थी। बाप रे, इतने सारे बटन, हम तो कभी भी लिफ्ट न चला पाएंगे, सुनंदा ने आश्चर्य से कहा। सुदीप्त का कमरा, छोटी सी रसोई, सब कुछ व्यवस्थित था। फ्लैट से लगी बाहर छोटी सी बालकनी भी थी। सब कुछ देखकर सुनंदा बस मुस्कुराई जा रही थी। बेटे द्वारा सजाया छोटा सा आशियाना अच्छा लगा। सुरेंद्रनाथ व सुनंदा को रात भर नींद नहीं आई। कदाचित प्रथम रात्रि व नई जगह होने के कारण ऐसा था। अब इस बार वे 15 दिनों के लिए यहां आए थे। सुदीप्त कह रहा था, बाद में अधिक दिनों के लिए उन्हें यहां रहना पड़ेगा। हमेशा आते जाते रहना पड़ेगा। कभी कभार वे गांव भी जाएंगे, वो बाद की बात है। अभी तो उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि 15 दिनों तक वे अपने बेटे के पास रहेंगे। दूसरे दिन सुदीप्त कार्यालय चला गया। सुरेंद्रनाथ और सुनंदा दिन में बैठे चर्चा कर रहे थे कि यह शहर कितना बड़ा और अच्छा है। सुनंदा पास पड़ोस देखना चाहती थी। दोपहर के भोजन के उपरांत सुनंदा ने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बिल्डिंग के सभी घरों के दरवाजे बंद थे। लंबी गैलरी में साए साए सन्नाटा पसरा था। वे गैलरी में कुछ दूर तक गई। बिल्डिंग के बाहर सड़कों पर चल रही गाड़ियों की दूर से आती मध्यम आवाजों के अतिरिक्त अन्य कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। वे घर में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। यहां सुदीप्त के घर के अतिरिक्त सभी घर खाली हैं क्या? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने सुरेंद्रनाथ से पूछा। नहीं नहीं, सभी घर भरे हुए हैं, सब में लोग रह रहे हैं। यहां शीघ्र कोई घर खाली नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से 1 वर्षों तक ढूंढने के पश्चात सुदीप्त को यह घर मिला है, सुरेंद्रनाथ ने समझाते हुए सुनंदा से कहा। इससे पहले सुदीप्त अपने कार्यालय के किसी मित्र के साथ उसके कमरे में रहता था। सुरेंद्रनाथ ने अपनी बात पूरी की। किंतु बाहर कोई नहीं दिख रहा है, सुनंदा ने अपने मन की दुविधा प्रकट करते हुए कहा। सुरेंद्रनाथ को कोई उत्तर नहीं सूझा। वो चुपचाप बैठे रहे। समय व्यतीत नहीं हो रहा था, अतः ड्राइंग रूम के कोने में रखे दीवान पर लेट गए। लेटने से आराम मिलने के स्थान पर और थकान महसूस हुई। पुनः उठकर बैठ गए। सुनंदा चुपचाप बैठी उनकी प्रत्येक गतिविधि देख रही थी। शाम को सुदीप्त के कार्यालय से आ जाने के पश्चात दोनों को अच्छा लगा। इसी प्रकार की दिनचर्या में दोनों के 5 दिन व्यतीत हो गए। रविवार के अवकाश में सुदीप्त उन दोनों को लेकर बाहर निकला। शहर की चहल पहल, चकाचौंध उन दोनों के लिए नई थी। सड़कों पर भीड़ देखकर उन्हें घबराहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर घर से बाहर निकल आया हो। हर तरफ भीड़ इतनी, किंतु सब एक दूसरे से अनजाने बेगाने से पूरा शहर भागता नजर आ रहा था। जाने कहां। दूसरे दिन से सुदीप्त का कार्यालय खुल गया था।
9 बजे सुदीप्त कार्यालय चला जाता। वे दोनों घर में बंद से रहते। सुनंदा तो दिन में कई बार घर का दरवाजा खोलकर बाहर झांक लेती। कदाचित किसी पड़ोसी से बात हो जाए, परिचय हो जाए, किंतु असफल रहती। वो सोचती कि अब यहां आना जाना लगा रहेगा। पास पड़ोस से जान पहचान आवश्यक है। 2-4 दिन और व्यतीत हो गए। सुनंदा को ऐसा महसूस होता जैसे कुछ दिन और रुकी तो अस्वस्थ हो जाएगी। किसी से बोले बतियाए बिना यहां उनका दम घुटता। वहां सोनबरसा, जो कि छोटा सा कस्बा, किंतु वहां पर अपने खुले घर में पेड़ पौधे, चिड़ियों, गिलहरियों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता। दिन भर पास पड़ोस से बातचीत होती रहती। दालान से बाहर कुछ देर खड़े हो जाने पर ही पास पड़ोस व आने जाने वालों की चिरपरिचित मुस्कान व काकी, बुआ, ताई, चाची आदि के अपनत्व भरे संबोधन से हालचाल दुख सुख की बातें हो जाती। अकेलेपन की अनुभूति न होती। सुबह उठकर सुनंदा घर बाहर पूरे दालान को बुहारती। सुरेंद्रनाथ पौधों में पानी डालते तथा घर के अन्य कार्यों में उनका हाथ बटाते। दोपहर में खुले आंगन में बैठकर भोजन करने के उपरांत वहीं बैठकर बातें करते तथा आराम करते। शाम को बस्ती की हाट से फल फूल, ताजी सब्जियां व घर की आवश्यकता की वस्तुएं लेने निकल जाते। कभी कुछ न भी लाना होता तो यूं ही टहलाते। गर्मियों की शाम घर के बाहर व जाड़े की शाम घर के अंदर कटती। कोई कमी, कोई खालीपन नहीं, मात्र सुदीप्त की चिंता रहती है दोनों को। यहां की दिनचर्या, रहन सहन व सामाजिक वातावरण सब कुछ भिन्न है वहां से। सुरेंद्रनाथ सुनंदा की मनोदशा समझ रहे थे। वे स्वयं भी शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव कर रहे थे। उन्हें आभास होने लगा था कि अब शीघ्र व बार बार वे और सुनंदा यहां नहीं आ पाएंगे। उन्हें सुदीप्त की चिंता होने लगी। वे भी तो यहां अकेला रहता है, उसे भी तो यहां किसी का साथ चाहिए। सुनंदा भी कदाचित यही सोच रही थी। सुनिए, क्यों ना हम सुदीप्त से कहें कि अब वो अपने विवाह के बारे में सोचे। सुनंदा के स्वर सुनकर सुरेंद्रनाथ का चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। यही तो वे भी चाहते हैं। पहले नौकरी मिल जाने तक, तत्पश्चात कुछ दिनों तक नौकरी में व्यवस्थित हो जाने तक सुदीप्त ने उनसे रोकने को कहा था। अब तो सब कुछ ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है। सुदीप्त का ब्याह अब हो जाना चाहिए। हाँ, सुनंदा की बात का समर्थन करते हुए सुरेंद्रनाथ ने कहा। शाम को सुदीप्त के आने पर सुरेंद्रनाथ ने उसका विवाह कर देने की अपनी इच्छा से उसे अवगत कराया। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सुदीप्त अपने साथ कार्य कर रही किसी लड़की को पसंद करता है तथा उससे विवाह का इच्छुक है। ये बात सुनकर सुनंदा भी अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने सुदीप्त से कहा कि वो शीघ्र विवाह की तिथि निश्चित कर ले। विवाह की सभी रस्में वो पारंपरिक ढंग से पूरी करना चाहती हैं। सुदीप्त उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। 15 दिन व्यतीत हो गए। आज उनका बंगलौर से लौटने का दिन था। सुदीप्त का बड़ा मन था कि माँ बाबूजी कुछ दिन उनके पास और रहें, किंतु फ्लाइट से लौटने का टिकट पहले से आरक्षित था और वो आज का ही था। हवाई जहाज में जाने के लिए बैठते समय सुरेंद्रनाथ और सुनंदा के मन से वो प्रसन्नता विलुप्त थी जो यहां आने के समय विद्यमान थी। कारण स्पष्ट था। आने और जाने के मध्य इन 15 दिनों में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका था। हवाई जहाज आसमान में उड़ चला। बड़े शहर से छोटे कस्बे की यात्रा पर सुरेंद्रनाथ व सुनंदा यद्यपि चुपचाप बैठे थे, किंतु उनके विचारों का प्रवाह गतिमान था। वे सोच रहे थे कि गांव के परिवेश में पले बढ़े एक पुराने बरगद के वृक्ष को उखाड़कर यदि किसी महानगर में रोपित कर दिया जाए तो उसके सूख जाने की आशंका बनी रहती है। बड़े शहर में उसी वातावरण के अनुरूप यदि नन्हा बिरवा बोया जाए तो वह अवश्य पुष्पित पल्वित होगा। यह बिरवा सुदीप्त वो उसकी पत्नी है। सुदीप्त अपनी पसंद की लड़की से विवाह करे, सुखी रहे, पुष्पित पल्वित हो। अवकाश मिलने पर वह अपने माता पिता के पास आता रहे तथा वे दोनों भी बेटे के परिवार से मिलने कभी कभी आते रहे। दोनों अपनी अपनी जड़ों के साथ सुरक्षित रहे। दोनों की बस अब यही इच्छा है। सुनंदा ने एक निश्चिंतता भरी लंबी सांस ली और सुदीप्त के विवाह की तैयारियों की कल्पनाओं में स्वयं को व्यस्त कर लिया। तो ये थी नीरजा
हेमेंद्र जी द्वारा लिखी कहानी जड़ों की तलाश सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।